प्रश्न वही जो परीक्षा में है। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडीज के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा थट्टेकर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केरल। थट्टेकर पक्षी अभयारण्य के आसपास से स्केटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है, जिसके कारण यह चर्चा में है। केरल राज्य की उल्लेखनीय जैव विविधता के सम्मान में इस नई प्रजाति का नाम यूपलिप्टस केरल रखा गया है। केरल मेढक की कई स्थानीय प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। लगभग 25 किलोमीटर फैला यह अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखिए साथियों, केरल राज्य का पहला पक्षी अभयारण्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? जूट, कसावा, काटन, आलू। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कसावा। ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कसावा को बायोएथिनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पाया, जिसके कारण यह चर्चा में है। जैव ईंधन फसल के रूप में गन्ने की तुलना में कसावा के कई फायदे हैं। कसावा में उच्च स्टार्च सामग्री, कम प्रबंधन समितियों के तहत बढ़ने की क्षमता होती है। यह भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। जो भारत ने 2025 तक इथेनॉल में सम्मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम शुरुआत किया है, उसकी मदद करेगा। येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? तरबूज, सेब, अमरूद और पपीता। साथियों, इसका सही जवाब है ए, तरबूज। जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी वायर ने भारत में सेमिनीस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस नई किस्म के साथ तरबूज उत्पादन बेहतर उपज क्षमता, बेहतर रोग और कीट सहनशीलता और उच्च रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। इसकी खेती अक्टूबर और फरवरी में की जा सकती है। साथियों, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण नियमों में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई को किस निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए? सेबी, यूडीआई, आरबीआई, डीपीआईआईटी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, डीपीआईआईटी। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधन के मसौदा जारी किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। साथियों, अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य ने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? साथियों, इसमें भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ से ज़्यादा है। भारत जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहा है और भारत का कोई राज्य जो अधिक बच्चा पैदा करने पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर दी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख। साथियों, इसका सही जवाब है ए, मिजोरम। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। जनसांख्यिकीय रूप से छोटे मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी भी मिलेगी, जैसे किसी प्रमाण पत्र कोई आप गेम या कहीं अवार्ड पाते हैं, ट्रॉफी मिलती है, उस तरह से दिया जाएगा। प्रोत्साहन की लागत एक निर्माण फर्म द्वारा वहन की जाएगी, जिसका स्वामित्व अर्थात निर्माण परामर्श फर्म का स्वामित्व राइटे का बेटा है, इसके द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न साथियों, रबड़ बोर्ड ने किस राज्य में दुनिया के पहले जीएम रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, केरल, पंजाब, असम। साथियों, इसका सही जवाब है डी, असम। रबड़ बोर्ड ने असम राज्य में दुनिया के पहले जीएम जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस जीएम रबड़ को पुथुपल्ली, क्वेट्टम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसे गुवाहाटी में रबड़ बोर्ड की सरुतारी अनुसंधान फर्म में लगाया गया था। केरल सरकार द्वारा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसकी अनुमति देने से इनकार करने के लगभग 1 दशक अर्थात लगभग 10 साल के बाद रबड़ बोर्ड ने
असम में जीएम रबड़ का फील्ड परीक्षण शुरू कर दिया है। जीएम रबड़ दूसरी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। पहली कौन थी? बीटी कपास था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 23 जून। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। 1948 में उस समय कुल 9 देश ही अपने देश में मनाए थे। यह 3 स्तंभों मूव, लर्न एंड डिस्कवरी पर आधारित है। सुर्खियों में रहा उपन्यास द स्टार्टअप वाइफ की लेखक लेखिका कौन है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, तस्लीमा नसरीन, तहमीमा अनम। इसका सही जवाब है डी, तहमीमा अनम। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास प्रकाशित किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस उपन्यास की लेखिका ब्रिटिश बांग्लादेशी अर्थात ब्रिटिश में रहती हैं, बांग्लादेश की मूल निवासी हैं, तहमीमा अनम है। यह उपन्यास एक तेज कंप्यूटर कोडर आशा राय की कहानी है। उपन्यास में बताया गया है कि कैसे वह पुरुष प्रधान तकनीक की दुनिया में बड़ी सफलता प्राप्त तो कर लेती है और उसके बाद फिर खुद को इस प्रक्रिया में अपनी आवाज़ खोती हुई नजर आती है या अपने आप को पाती है। तमीमा अनम की अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। ये गोल्डन एज, द गुड मुस्लिम, द बोन्स ऑफ ग्रेस है। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 11वीं, 27वीं, 31वीं, 45वीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, 31वीं। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज 2021 जारी की गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज पर विश्वास करने के मामले में 46 देशों में भारत का 31वें स्थान पर है। भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं, जबकि सबसे कम अमेरिका में विश्वास करते हैं। फिनलैंड में 65% लोग, जबकि अमेरिका में केवल 29% लोग ही न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। यह पहली बार है जब भारत को मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है साथियों। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 73% लोग न्यूज़ देखने के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। यह सर्वे राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। भारतीय मार्केट का सर्वे करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा प्रदान किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फिजी ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरण ऊर्जा, 5G तकनीकी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। भारत और फिजी ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग, रूटक्राफ्ट विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। यह कार्यकारी समूह हर 2 साल में एक बार बारी से भारत और फिजी में बैठक करेगा। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व एवं न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका सही जवाब है सी, ए, बी दोनों, अर्थात इस नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है या एक केंद्र प्रायोजित योजना है। असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। यह योजना पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है के अवसर पर लॉन्च अर्थात 2020 में लॉन्च की गई थी। ड्रोन सर्वाइंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सीमांकन, ग्रामीण संपत्ति का सर्वे करना, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना, ये सारे काम इसके हैं।
रूरल प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड का निर्माण करना, सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीआईएस मैप का निर्माण करना ताकि कोई भी विभाग जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग कर सके। साथियों, कल का प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा न्यूज में है, आप लोग जरूर जवाब दिया करिए। एरियल लेजर वेपन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है जो ड्रोन को मार गिरा सकता है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ड्रोन को मार गिराएगा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कई देशों की जो ड्रोन से हमला करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है बी, इजराइल। इजराइल ने ऐसा किया है और भारत के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि भारत को आसानी से अगर चाहेगा तो ये मिल सकता है। इजराइल ने एक उच्च शक्ति वाले लेजर के सफलता परीक्षण किया है जो ड्रोन को हवा में मार सकता है, इसलिए न्यूज में है। इस लेजर को एक नागरिक विमान पर रखा गया था और इसने भूमध्य सागर के ऊपर में एक परीक्षण से कई ड्रोन को मार गिराया। साथियों, ये अभी बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहा है, 2025 तक ये काम करना शुरू कर सकता है। आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइकोथन 2021 के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों, आप लोग जवाब जरूर दिया करिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन